You're a great commercial person. You can sell ice to Eskimo वाली बात है. Challenges और फिर जो growth है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से start करें. I was very ignorant about how to run a business, how to operate a business. Entrepreneurship कोई चीज होती है. पाकिस्तान आया तो उस वक्त भी मुझे कुछ अपना करना था, लेकिन मेरे पास नेटवर्क अपना नहीं था. तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करूं. मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर जो ना वो फंडिंग भी चाहिए होगी. मुझे नहीं पता था कि इसमें टीम भी खड़ी करनी पड़ेगी. Starting a business is a high risk. What is important is that you have to test your model and understand whether it's scalable or not. ये कब समझ आएगा scalability? जब हमने बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए. We are helping companies of all sizes. 5 employee company to 5,000 employee. HR को भी नहीं पता होता. अच्छा, कंपनी में HR चेंज हो गया, उसको पता ही नहीं पुरानी पॉलिसी क्या चल रही है. So 35,000 plus lives today we manage in terms of health insurance. जो समझते हैं इंश्योरेंस जो है वो इस्लाम में अलाउ है. इस्लाम जो ना वो कहते हैं कि ट्रांजैक्शन हैज टू बी फेयर. कोई फतवा नहीं दे रहा. वो तो चाहते ही नहीं थे छोड़ के भाई बेनिफिट और पेंशन इतनी अच्छी है कि मिलेगी. अब हम जिस जनरेशन की बात करें ना, ये सिर्फ बेनिफिट्स पे नहीं रुकने वाले. Whatever you decide to do, build it for the customer, be customer obsessed. पैसा बनाएं, बिल्कुल बनाएं. आज हमारे साथ एक से दोस्त मौजूद हैं जिनको मैं काफी अरसे से जानता हूँ. मैंने इनका जर्नी देखा है मैनचेस्टर से, जब ये जो है स्टूडेंट थे, ठीक है ना, काफी पार्टी वार्टी भी करते थे. इनको देख के यकीन नहीं आता था कि कुछ दुनिया में आगे चल के कुछ बड़े काम करेंगे. ठीक है ना, तो ये खेलने कूदते थे, ये वाले नवाब थे. लेकिन इन्होंने बहुत, मैंने इनका जर्नी देखा है. इन्होंने पाकिस्तान आए यूके से बिजनेस पढ़ने के बाद, फिर इन्होंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करी. ही बिकम अ टॉप सेल्स पर्सन एंड देन ही स्टार्टेड हिज ओन जर्नी एज एंटरप्रेन्योर. हमारे साथ आज सत्तान जिवानी मौजूद हैं. कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट. और मेरा आपने जो तारुफ दिया है वो काफी, आई होप उसके बाद आप और कुछ ना बताएं. दिस इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यू नो. तो इसको नहीं, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे हमें इसको पॉडकास्ट को कामयाब बनाना है, ठीक है ना. लेकिन on a serious note as well, you know, I've seen you develop as a person and as an entrepreneur. तो उस पे एंटरप्रेन्योरशिप पे डायरेक्ट कूदूंगा. उस पे अंदर आपके अंदर डिजायर थी. you're a great commercial person, you know, you can, कहते ना कि you can sell ice to Eskimo वाली बात है. वो स्किल थी. लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग गेम है. आपने एक नहीं, आपने 2 स्टार्टअप्स एक तरीके से खड़ा किए हैं जो कि यूनिक है पाकिस्तान में. स्मार्ट चॉइस और स्मार्ट बेनिफिट, ठीक है ना. एक इंश्योरेंस से रिलेटेड है, एक जो बेनिफिट से रिलेटेड है. हम इन डेप्थ उस पर डिस्कशन करेंगे. लेकिन मुझे इसमें समझना है कि पाकिस्तान में स्टार्टअप करना कोई आसान काम नहीं है. कोई बैंगलोर नहीं है, कोई सिलिकॉन वैली नहीं है कि जी फंडिंग अवेलेबल है और यहाँ पे टेक, यू नो, टैलेंट अवेलेबल है और आपको जो है हाई कॉम्पिटिशन है और मार्केट की एक्सेप्टेंस. क्योंकि आप जो वो इंश्योरेंस की मार्केट ऑन द वेब और बाइंग अ बेनिफिट ऑन द वेब वाज नॉट कॉमन. सो यू आर, मेरे हिसाब से वो करेक्ट करेगा, यू आर द अर्ली मूवर्स इन दैट स्पेस. तो उस चैलेंजेस और फिर जो ग्रोथ है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करें आप. अच्छा, तो सबसे पहले तो ये कि आई थिंक वो कहते हैं ना कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस. तो आई वॉज वेरी इग्नोरेंट अबाउट हाउ टू रन अ बिजनेस, हाउ टू ऑपरेट अ बिजनेस. एंटरप्रेन्योरशिप कोई चीज़ होती है. मैंने 8 साल जो है एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, फिनटेक कंपनी है, TPS के नाम से. दे बिल्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर. आई स्टार्टेड एट अ वेरी जूनियर रोल और वहाँ से मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली. आई एक्सेल्ड. जो वहाँ पे मेरे CEO थे जिनके साथ मैं डायरेक्टली काम करता था, ही वॉज अ मेंटोर टू मी, ही हेल्प मी ग्रो. और कंपनी भी अच्छी थी, प्रोडक्ट भी अच्छा था, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी थी, एंड आई थिंक आई वॉज इन द राइट प्लेस एट दैट टाइम. सो जब मैं 8 साल वो काम किया तो मेरे अंदर हमेशा से एक था, बल्कि मैं इंग्लैंड पाकिस्तान आने से पहले, बिकॉज जब मैं पाकिस्तान आया तो उस वक्त भी मुझे कुछ अपना करना था, लेकिन मेरे पास नेटवर्क अपना नहीं था. आई डिड नॉट हैव इनफ नेटवर्क. तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, बट हमेशा से ये था कि यार बस अपना करना है. एंड शुरू में एक आइडिया था कि यार पेमेंट गेटवे लॉन्च करना है. पाकिस्तान में ऑनलाइन पेमेंट्स का कोई सोल्यूशन नहीं है और मैं खुद फिनटेक में था, तो आई कुड सी दैट अपॉर्चुनिटी. बट कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ. सो जो स्मार्ट चॉइस की जो स्टार्ट करने की वजह थी, वो ऑनेस्टली एक सिर्फ आइडिया था कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है. मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर जो ना वो फंडिंग भी चाहिए होगी. मुझे नहीं पता था कि इसमें टीम भी खड़ी करनी पड़ेगी. मुझे नहीं पता था कि आगे ऑब्वियसली बिजनेस को ग्रो करना पड़ता है टू कीप अप विद द, एंड देयर इज इन्फ्लेशन एज वेल. और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो आपकी बात बिल्कुल सही है कि दिस इज नॉट बैंगलोर. और मैं व्हाट लाइक समटाइम्स यू गो इन द पास्ट एंड यू सी कि यार इतना कुछ बुरा हो चुका है, तो मैं क्यों अपने टाइम इन्वेस्ट करूं एक ऐसी चीज में जो कि और रिस्की है. बिकॉज स्टार्टिंग अ बिजनेस इज अ हाई रिस्क स्टेक गेम, राइट. और मुझे वो चीजें नहीं बताती कि यार पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई तो
मतलब बिजनेस तो काफी चीजें जो ना स्लो डाउन हो जाएगी, इकोनॉमिक इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे, बाइंग पावर वीक हो जाएगा, ये सारी टर्म्स मैंने नहीं ज्यादा पढ़ी थी। अच्छा, मैंने जो इंग्लैंड में डिग्री भी की थी वो इट वाज नॉट अ बिजनेस सेंट्रिक डिग्री, इट वाज अ बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोर लाइक एन MIS काइंड ऑफ अ डिग्री। तो मैंने बहुत ज्यादा आई डिड नॉट गो कोर वेरी इनटू बिजनेस एंड अंडरस्टैंडिंग लॉट ऑफ थिंग्स। सो बस वो वहां से स्टार्ट किया और बस ये था कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एंड आई केप्ट ऑन बिल्डिंग इट। आई फेल्ड अ लॉट मल्टीपल टाइम्स। इनिशियली आइडिया बहुत शुरू में बहुत छोटा सोच रहा था मैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि व्हेन आई वाज थिंकिंग, तो हमने स्टार्ट किया तो नाम हमने जेनेरिक रखा, हमने रखा स्मार्ट चॉइस, बट आइडिया जो था, और वो आइडिया भी था कि फाइनेंशियल सुपरमार्केट बनानी है। सही है। हर तरह के इंश्योरेंस का प्रोडक्ट, बैंकिंग का प्रोडक्ट, इंटरनेट कंपैरिजन, एवरीथिंग एक ही जगह पे आप कंपेयर कर सको एज अ इंडिविजुअल, और आप एक अच्छा डिसीजन बना सको बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। सही है। और आप वहीं से वो ऑप्ट इन कर सको। और हमारा मॉडल था कि हम लीड जनरेट करेंगे इन कंपनीज के लिए, बैंकों के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए, इंटरनेट कंपनी के लिए, और ये हमें उस लीड का रेफरल का एक ये स्मार्ट चॉइस था। ये स्मार्ट चॉइस था। आइडिया भी यही था कि हम सिर्फ रेफरल करेंगे, वी विल नॉट गो डीप इनटू कि हम खुद इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, हम सेल करना शुरू कर देंगे और हम कलेक्ट करना शुरू कर देंगे प्रीमियम्स, और हम कुछ क्लेम्स में भी घुस जाएंगे। ये सारी चीजें मैंने नहीं सोची थी ऑनेस्टली। आई वाज वेरी इग्नोरेंट। फिर आई वाज पार्ट ऑफ ए इनक्यूबेटर नेस्ट आयो, तो वहां से Jahanara got and put us in touch with these Oman से आए हुए थे कुछ investors. They wanted to meet the startups, so we met them there. They selected, they said कि यार we want to talk to you more about it. और वो वहां से हमने we raised our first round, then we raised another round. फिर वो हमें समझ में आया यार ये तो हमें अच्छा पैसे रेज करने के से उस वक्त भी ये समझ में नहीं आया कि पैसा रेज करना is not important. Only thing that will work. What is important is that you have to test your model and understand whether it's scalable or not. हमें scalability के ऊपर जो ना वो हम उसको ज्यादा टेस्ट नहीं कर रहे थे. तो उसको ये कब समझ आएगा स्केलेबिलिटी? जब हमने बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए किसी और के. सही बात है. तो वो जब हमने पैसे लगा दिए और जब हमने ये देखा कि देखिए बिजनेस सिंपल सी, आप सेठ हो, आप वेंचर कैपिटलिस्ट का जो ना स्टार्टअप चला रहे हो, बिजनेस एक ही चीज पे चलता है, वो है रिकरिंग कस्टमर्स. इफ द कस्टमर कीप्स कमिंग बैक टू यू, देन दैट्स द बिजनेस दैट यू कस्टमर लाइफ साइकिल. लेकिन अगर वो नहीं है ना तो बेकार है आपका बिजनेस. वन टाइम ट्रांजैक्शन इज नॉट गोइंग टू जो ना कीप द लाइट्स ऑन एंड विल नॉट अलाउ यू टू स्केल बिजनेस. सही है. सो वो चीज हमें जो ना वो कुछ इनिशियल राउंड ऑफ फंडिंग रेज करने के बाद जब हमने रिटेल साइड पे काफी इन्वेस्ट कर दिया था, तो दैट इज व्हाट वी लर्न कि यार कस्टमर को हम इंश्योरेंस दे रहे, अब वो इंश्योरेंस हमसे खरीद रहा है आके. अगले साल जो ना हुआ ये कि गाड़ी की वैल्यू पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली गाड़ी की वैल्यू बढ़ गई है. दुनिया में कम होती है, हमारे यहाँ बढ़ गई है. पुरानी गाड़ी की वैल्यू बढ़, पुरानी गाड़ी की वैल्यू बढ़ गई. तो हुआ ये कि प्रीमियम से ऊपर चले गए. प्रीमियम ऊपर चले गए, कोविड का जमाना आ गया, लोगों ने बोला यार इंश्योरेंस तो हमें करानी नहीं, हमारी तो गाड़ी गैराज में खड़ी हुई है. हमने यार ये तो फिर कस्टमर ही रिटेन नहीं हो पा रहा. रेट भी अच्छा कर दिया, लास्ट ऐसे अच्छे हमने प्रीमियम कर दिए, लेकिन प्रीमियम फिर भी ज्यादा है. सही है. फिर भी तो वी लॉस्ट अ कस्टमर. ट्रैवल के अंदर भी यही हुआ कि कोविड हैपेंड, पीपल स्टॉप ट्रैवलिंग एंड देन रिकरिंग कस्टमर्स डिड नॉट कम टू अस कि यार अब तो हॉलीडेज में हम जा ही नहीं रहे, यहाँ बिजनेस ट्रिप्स नहीं हो रहे, लोग रिमोट कॉल्स के ऊपर पूरी जो ना वो सारे जो ना काम हो रहा है. सही है. सो व्हाट वी लर्न कि यार ये जो बिजनेस है ना ये रिकरिंग होना चाहिए. और ये रिकरिंग इट शुडंट बी डिफिकल्ट रिटेनिंग अ कस्टमर. वो खुद उसका भी स्टेकेबिलिटी होनी चाहिए. आई वांट टू गो बैक टू दिस बिजनेस फॉर माय प्रोपोजिशन होगी, तो स्टेबिलिटी होगी. सो वो हमने बोला यार ये वैल्यू जो ना वो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी. सही है. कैसे करी वो? तो फिर हुआ ये कि व्हाइल कोविड हैपेंड, सो देखिए हर प्रॉब्लम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है. एब्सोल्युटली. तो वो हमने जब कोविड आया और ये हमारा स्टिकीनेस के इशू आना शुरू हो गए रिटेल साइड के ऊपर, तो वी वेंचर्ड इनटू B2B. तो हमने B2B में थोड़ी सी हमने टेस्टिंग की और हमने जो ना क्या किया कि अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस हमने रिटेल साइड पे लॉन्च किया था. तो हमने बोला कॉर्पोरेट भी करके देखते छोटा मोटा एक एक्सपेरिमेंट. तो वी स्टार्टेड डूइंग सम मार्केटिंग, थोड़ा सा हमने आउटरीच करना शुरू किया एंड वी स्टार्ट गेटिंग ट्रैक्शन. बिजनेस सेड यस वी आर लुकिंग फॉर हेल्थ इंश्योरेंस. अच्छा हुआ है कि कंपनीज became conscious about their employees' health as well. Because और ये वो जमाना था जब कोविड के जमाने में लोगों को एक्चुअल में हेल्थ केयर के कॉस्ट की समझ में आई कि एक हॉस्पिटल में खर्चा क्या है. सही बात. ठीक है ना. लोगों को पहले रियलाइजेशन नहीं थी कि यार एक रात अगर खुदा ना खास्ता किसी को हॉस्पिटल में रुकना शुरू हो जाए पड़ जाए तो कितने का खर्चा पड़ेगा, ट्रीटमेंट की क्या कॉस्ट है.
So every lot of learnings, awareness लोगों की वहां से पढ़ना शुरू। तो businesses, अच्छा लोग घर से काम कर रहे, फिर वो उनको ऑफिस बुला रहे, तो ऑफिस बुलाने में डर लग रहा है कि यार वो ऑफिस आ गए और यहाँ से कोविड लग गया और कोविड हमारी वजह से लग गया और उनके घर में भी हो गया, तो यार इसकी जिम्मेदार तो हम हैं। So people started taking understanding that I have to care for my employees. And वहां से फिर वो हुआ ये कि that became our जो ना वो desirability customer की आ गई, और हम भी उस वक्त अपॉर्चुनिटी को हमने थोड़ा सा जुनस पे किया, सो वी गॉट लॉट ऑफ गुड ट्रैक्शन। आई थिंक स्मार्ट चॉइस वो तो इंश्योरेंस कंपैरिजन है जो भी है, ठीक है, उसमें देख लिया एग्रीगेटर है, उसमें उस अपना इंश्योरेंस लॉन्च किया आपने? नहीं किया। नो, वी बिल्ड प्रोडक्ट्स विद इंश्योरेंस कंपनीज व्हिच आर ओनली अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म, नॉट अवेलेबल ऑन एनीवेयर एल्स। यू आर नॉट इंश्योरेंस प्रोवाइडर, यू स्टिल आर एग्रीगेटर। नो, वी आर वो चल रहा है, यस, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आपने स्मार्ट बेनिफिट पार्ट बात की, वो उस पे आना चाहूंगा। उसका बिजनेस मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? जरा समझाएं जरा। So business model, primarily what we are doing is that we are helping companies of all sizes. ठीक है। 5 employee company to 5,000 employee company. अच्छा, सही है। With employee benefits. सही है। And उसके अंदर जो सबसे जो core और सबसे basic है वो है health insurance. सही है। पाकिस्तान में एक challenge, जब हम एंट्री ली हमने, तो हमें समझ में आया कि कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज will not give you a insurance if you have less than 20 employees. So if you're a small company, they won't give you insurance. They won't give you insurance. Even a B2B customer. Even if you're a B2B customer. Why is that? So basically they consider them as high risk. Because कि वो ये कहते हैं कि यार ये 20 employees हैं, इनको अगर हम इंश्योरेंस देंगे तो इसका प्रीमियम इतना कम बनेगा कि कल इनका 1-2 क्लेम भी आ गए ना, तो ये हमारे उस कस्टमर जो ना will become a loss customer for us. सही है। और ये कस्टमर की वायबिलिटी नहीं है कि हो सकता है ये सस्टेनेबल ना हो बिजनेस, हो सकता है ये रिटेन भी ना हो अगले साल, हो सकता है ये ग्रो भी ना हो, तो कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, रिकरिंग नहीं है, रिटेंशन नहीं होगा इसको, एंड दैट्स व्हाई एंड दे गो आफ्टर प्राइमरीली आफ्टर लार्ज कॉर्पोरेट्स, बैंक्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, हेल्थ केयर के अंदर हो गया, या अदर FMCGs हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, oil and gas companies hai, other listed companies, they want to go after that industries, textiles and all that. Now these are massive companies, 10,000 employees, 5,000 employees, but they missed out this entire segment. Pakistan की आज 70% companies जो है वो SMEs है, सही है, small and medium enterprises, सही है. And in terms of numbers, this is more than 150,000 businesses in Pakistan. ये मैं registered SMEs की बात कर रहा हूँ, मैं MSMEs की बात नहीं कर रहा. MSMEs तो वो है जो कि आपके shopkeepers और आपकी किराना दुकान, उसको तो मैंने काउंट ही नहीं किया, वो काउंट करेंगे तो 3 मिलियन, सही है, 3 मिलियन ज्यादा होंगे बल्कि. तो हाँ, तो वो उसको तो हम देखते नहीं है. तो उन्होंने ये मार्केट को पूरा जो ना वो एड्रेस ही नहीं किया हुआ था. तो कौन एड्रेस कर रहा है, कैसे? फिर वो हमने तो so what we did and what we went to insurance company and said we want to work in this segment and we will bring these customers and make a let's make a business case together out of this thing. And we agreed on certain terms with the insurance company, so we partnered with them very closely and we built a product for SMEs. With SMEs with an insurance partner at the back. They are underwriting it, they are the ones taking the risk, but we are the ones who are distributing. We are the ones who are giving them a complete ecosystem where they can manage their policy. We manage their claims as well. We give them all kind of claim assistance. उनका कोई भी क्लेम आता है एम्प्लॉय का, वो हॉस्पिटल पे है या कोई रीइंबर्समेंट का क्लेम है किसी ट्रीटमेंट के लिए, he calls us, we take care of that customer from that points. तो वो हमने किया ये कि हमने उस मार्केट को सबसे पहले एड्रेस किया ताकि अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल होनी चाहिए. We wanted to इंश्योरेंस देखिए इक्वलाइजर का गेम है. इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो है क्या कि यार आपके पास 10 लाख रुपए की गाड़ी है और मेरे पास अगर 15 लाख रुपए की गाड़ी है तो नुकसान जो ना दोनों के लिए बराबर है. क्योंकि आपका 10 लाख जाएगा, खुदा ना खास्ता कल चोरी हो गई, मेरा 15 लाख जाएगा. लेकिन इंश्योरेंस दोनों को मिलेगी. ये क्या बात हुई कि यार आपको नहीं मिलेगी और मुझे मिलेगी कि मेरी गाड़ी महंगी है, ये क्या बात हुई? सो सेम गोज विद हेल्थ. वी वांटेड इट टू बी एन इक्वलाइजर ताकि एवरीवन गेट्स इट. और फिर दूसरा मसला क्या था? दूसरा मसला ये था कि लोगों को इंश्योरेंस के अंदर ये पता ही नहीं था कि कवर क्या क्या चीजें होती है. हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर लोगों को आज भी ये लगता है, बहुत से लोगों को, कि सिर्फ आप हॉस्पिटलाइज होंगे इन पेशेंट तो कवर होगी पाकिस्तान का, जिसे हम IPD कहते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस पाकिस्तान में. बिकॉज इट इज ये नहीं कि आप जाके दो भी दवाई ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, तो वो कवर नहीं है, ठीक है. लेकिन देयर आर डे केयर सर्जरीज कवर्ड. डे केयर सर्जरीज का मतलब ये कि अगर आपको कैटरैक्ट कराना पड़ता है तो वो 2 घंटे का ऑपरेशन है, एडमिट होना जरूरी नहीं है. आपकी एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी होती है, आपका MRI होता है, CT स्कैन होता है, लेंसेज होते हैं, जो भी होते हैं, दीज आर कवर्ड इन इंश्योरेंस, राइट? लोगों को पता ही नहीं थी ये बात. सो
and this is still the case that even people who have insurance, उनकी कंपनी ने उनको इंश्योरेंस दी है, आप उनसे जाके पूछिए कि आपको पता है कवर क्या है, वो बोलेंगे यार नहीं पता नहीं कवर क्या है, वो जाके अपने एचआर से पूछते हैं। सही है, ये भी एक प्रॉब्लम है, एचआर को भी नहीं पता होता। अच्छा कंपनी में एचआर चेंज हो गया, उसको पता ही नहीं पुरानी पॉलिसी क्या चल रही है, पेपर वर्क ही नहीं है, कहाँ पर पड़ा हुआ है, किससे पूछना है, वो सीईओ को जाके पूछ रहा है कि सर वो आपने बता दे सर वो किसको दिया हुआ था, लॉग इन होना है तो पता लग जाएगा। हमारा गेम ये है कि हमने इसको पूरा जो है डिजिटाइज कर दिया है, एंड एचआर के पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पे वो कंपनी के एम्प्लॉयज को मैनेज करता है, कवरेज नजर आ रही है, बंदा छोड़ के जा रहा है, बंदा ऐड हो रहा है, उसके फैमिली एम्प्लॉय की शादी हो गई है, कल उसका बच्चा पैदा हो गया, एवरीथिंग हैपेंस ऑन द प्लेटफॉर्म, ही एड्स देम एंड द कवरेज बिगिंस इमीडिएटली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। सही है, राइट। एम्प्लॉय गेट्स एन नोटिफिकेशन कि आपकी फैमिली मेंबर ऐड हो गए। सही है, आपके जो ना वो कवरेज स्टार्ट हो गई है, वो हमारी ऐप से जाके एम्प्लॉय देख सकता है कि यार मुझे क्लेम स्टार्ट करना है तो क्या करना। सो एचआर डज नॉट हैव टू नाउ हैव अ नॉलेज ऑफ इंश्योरेंस। सही है। सो बिजनेस मॉडल में ये वैल्यूएशन प्रोवाइड करी आपने, एसएमबीज को कवर किया, डायरेक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाई कि जी अगर 20 से लेस भी है वो भी करा सकते हैं, आगे जबरदस्त है, ठीक है। लेकिन एंड इट्स गोइंग वेल आई गेस, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मोर देन 350 corporate clients now, जबरदस्त, जिसमें छोटी companies, corporate clients, these are so a lot of big companies, Call Courier is one of the largest logistics companies, उनके तकरीबन 7,500-8,000 लोग हमारे पास है। इस तरह से there are a lot of companies, Nimcart, technology companies are out there which use us, there are a lot of hospitality के अंदर है, healthcare के अंदर companies है who are using our platform, so 35,000 plus lives today we manage in terms of health insurance, and so and let me expand more on this thing, थोड़ा सा मैं आपको और भी बता दूं। So वो हमने जब ये अपॉर्चुनिटी को रखा था, अपना नाम भी रखा, तो हमने दूसरा जब स्टार्ट किया तो स्मार्ट बेनिफिट्स रखा। तो बेनिफिट्स इसलिए रखा बिकॉज वी अंडरस्टूड दैट एम्प्लॉय बेनिफिट्स इज नॉट जस्ट के यार मैंने एम्प्लॉय को सिर्फ देना है, ठीक है ना, केयर, मुझे एम्प्लॉय को रिटेन भी करना है, मुझे अच्छे एम्प्लॉय को अट्रैक्ट भी करना है। सो देखिए आप एम्प्लॉयज को आज सैलरी जितनी भी दे दे, एट द एंड ऑफ द डे उसके अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस है ना वो कभी भी आ सकते हैं, एंड एम्प्लॉयर शुड टेक केयर ऑफ दोज एक्सपेंसेस। अब वो हेल्थ भी है, वो वेलनेस भी है, वो वेल्थ भी है। तो हमने अब पूरा जो ना स्पेक्ट्रम कवर करने की तरफ हम जा रहे हैं। सो आफ्टर हेल्थ वी स्टार्टेड डूइंग ओपीडी मैनेजमेंट एज वेल, जिसमें आउट पेशेंट केयर है। सो वो चीजें जो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, हम उसको भी हमने पूरा ऑफर करना शुरू कर दिया है। वी नाउ ऑल्सो ऑफर प्रोविडेंट फंड मैनेजमेंट, सो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कैन कॉन्ट्रीब्यूट इनटू दिस। तो नहीं करते, so ये पेंशन ही है, it's not a pension but this is more like is not pension, it's 401k जैसा यूएस में होता है। सो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका भी पूरा जो सर्विसेज है और इसके लिए जो पूरा प्लेटफॉर्म है, वी प्रोवाइड दैट टू आवर कस्टमर्स व्हिच अलाउज देम टू इजीली मैनेज इट। उसमें आपका शरिया कंप्लाइंट, इट्स कंप्लीटली शरिया कंप्लाइंट व्हेन इट कम्स टू दिस होल। ग्लैड आपने शरिया की बात करी, ठीक है ना। तो मुसलमान जनरली, मुझे पास भी लाइफ इंश्योरेंस के लिए बेचना है, हमने अपनी रिसर्च करी, ठीक है, और लगा कि भाई लाइफ इंश्योरेंस जो है वो नॉट कंप्लाइंट है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक वैल्यूज, जो हमारी रिसर्च थी, हर जिंदगी अपनी होती है। इंश्योरेंस के बारे में जनरली ये कहा जाता है कि किसी भी आप हार्ड कोर से जरा बात करेंगे, ठीक है ना, वो बोलेंगे नहीं जी कोई ना लाइफ इंश्योरेंस है ना इंश्योरेंस है। इनफैक्ट वो जो कुछ हमारे फॉलो हार्डकोर दोस्त हैं यूके में इधर उधर, तो वो तो भाई फिर मैं बोलता हूँ आपने भाई कार इंश्योरेंस क्यों लिया है, ठीक है, दुबई में भी कार इंश्योरेंस किया है भाई, वो तो लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर हम कार इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो हम गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो हमारी मजबूरी है। अगर हमारे पास चॉइस हो हम इंश्योरेंस नहीं लेंगे, क्योंकि ये इंश्योरेंस जो है वो हमारी इस्लामिक शरिया वैल्यू के हिसाब से जो है ना वो सही नहीं है। तो ये जो आप ला रहे हैं कि शरिया कंप्लाइंट है, जरा उसके बारे में बताएं उन लोगों के लिए जो समझते हैं इंश्योरेंस जो है वो इस्लाम में अलाउ नहीं है। देखिए मैं किसी को कन्विंस नहीं करूंगा, लेट मी बी वेरी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। नहीं व्यूज आपने व्यूज बताया, कन्विंस करने की बात नहीं कर रहा। मैं देखिए आपको अगर कोई चीज जो ना अगर बिकॉज देखिए ट्रिकी सवाल है नहीं, दिस इज नॉट ट्रिकी बिकॉज दिस इज स्कूल ऑफ थॉट्स, सबके अलग अलग है, ठीक है ना। सो उन स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर भी तजाद है, ठीक है, कि यार इस तरह से बिल्कुल, कुछ तो कहते हैं बिल्कुल अलाउड नहीं है, कुछ ने कहा कि अलाउड है तो इस तरीके से अलाउड है, सही है, और कुछ कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, सब अलाउड है, जाने दो, ठीक है, जाने दो, कोई इशू नहीं है, सही है। तो मैं इस चीज में तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअली सिर्फ इतना समझा देता हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज उन्होंने ना पढ़ा है ना समझा है, किसी ने बताया, बस किसी ने बताया। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ
I am not going to tell for the people who have research and they have the research. Fair enough. You have made a decision. I don't. रिसर्च करके अगर डिसीजन लिया तो that's your call. That's your call. मैं उस पे क्यों बीच में कमेंट बता दें. So अब देखिए शरिया कंप्लाइंट में और नॉन शरिया कंप्लाइंट में फर्क, जो बेसिक फर्क है ना, वो इस बात का फर्क नहीं है कि रिस्क ट्रांसफर नहीं होता. हाँ. दोनों में रिस्क ट्रांसफर होता है. सो शरिया कंप्लाइंट हो या कन्वेंशनल जैसे हम कहते हैं, उसके अंदर आप करते क्या है, आप अपना रिस्क उठा के आप किसी एक दूसरी पार्टी को दे रहे हैं. ये मेरा रिस्क कंप्लाइंट में है. नहीं, ये दोनों में ये दोनों में ये बेसिक है, ये दोनों में ट्रू है. बेसलाइन वही, ये वही बात है. मोर्गेज, इस्लामिक मोर्गेज, वो रेंट बोलते हैं. हाँ. वो उसको इंटरेस्ट बोलते हैं. तो रिस्क ट्रांसफर हो रहा है. रिस्क क्या ट्रांसफर हो रहा है भाई, मेरी गाड़ी को कुछ हो जाएगा तो उसके टोटल लॉस हो गया तो उसके जो गाड़ी की वैल्यू थी उसका तो मेरा नुकसान हो जाएगा. तो मैं इसका जो रिस्क है ना वो एक और पार्टी को दे देता हूँ, इंश्योरेंस के थ्रू. ठीक है. ये दोनों में ट्रू है. अब पीछे फर्क क्या है? पीछे फर्क ये है कि अच्छा, पीछे भी एक चीज भी कॉमन है, दोनों बनाते एक पूल है. अच्छा, होती क्या है इंश्योरेंस? सिंपली मैं आप मिलके समझे एक कंपनी के पास 1 लाख कस्टमर है और 1 लाख लोगों ने 1000 रुपए दिए. ठीक है, वो 1000 रुपए दिए तो एक समझे कि एक अमाउंट बन गई. वो जो अमाउंट बन गई ना उसे कहते हैं पूल. उस पूल के अंदर लोग हैं 1 लाख लोग. सही है. अब 1 लाख लोग में से प्रोबेबिलिटी ये है कि 3% लोगों का खुदा ना खास्ता नुकसान आ जाएगा, किसी भी किस्म का नुकसान आ गया, तो वो उस पूल में से पैसे निकालेगा और वो उसका क्लेम भर देगा. एक्चुअल में इंश्योरेंस यही है, अगर मैं बिल्कुल रॉ तरीके से समझा रहा हूं. बिल्कुल. अब बात करते हैं कि ये हो गया. अब पूल के अंदर जो ना 1 लाख रुपए थे, मिसाल दे रहा हूं, और जो ना 70 लाख रुपए के क्लेम पे आउट हो गए. सॉरी, 70,000 रुपए के क्लेम प्ले आउट हो गए. ठीक है, 1 लाख रुपए, अब 30,000 रुपए बच गए. कन्वेंशन क्या करेगी? कन्वेंशन बोलेगी ये 30,000 मेरा प्रॉफिट है. सही है. शरिया बोलेगी 30,000 मेरा प्रॉफिट नहीं है. ये जो 30,000 रुपए ना, अब इसके 2 रास्ते हैं. इसको या तो मैं उन शेयर होल्डर्स को जो कि इस पूल के अंदर थे उन सबको उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से वापस कर दूं. सही है. ठीक है. या दूसरा मैं इसको चैरिटी में दे दूं. दिस इज नॉट माई प्रॉफिट. तो वो पैसे कैसे बनाते हैं फिर? हाँ, तो वो शरिया कंप्लाइंट में सिर्फ करते ही है कि शरिया कंप्लाइंट में वो अपने एक सर्विस हाँ, चार्ज, तो वो अपनी सर्विस चार्ज पहले दिन चार्ज कर लेते हैं. तो आपने जो प्रीमियम दिया होता है उस प्रीमियम के ऊपर एक सर्विस चार्ज वो उस पूल में से पहले ले लेते हैं कि हमारी ये फी है मैनेजमेंट करने की, और फिर उसमें से वो अपना प्रॉफिट निकालते हैं. लेकिन या तो फिर वो चैरिटी दे रहे होंगे या वो पूल को वापस दे रहे होंगे. अच्छा, उन्होंने अपनी फी ले ली और साल के एंड में वो पूल बच गया. सही है. पूरा कोशिश करेंगे नहीं बचे, लेकिन बच गया. नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता. सही. नहीं, शरिया कंप्लाइंट को फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि उसने तो अपनी फी निकाल ली, उसको तो फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. लेकिन कन्वेंशनल को फर्क पड़ता है, क्योंकि कन्वेंशनल का प्रॉफिट ही है जो बचा है. लेकिन तो कन्वेंशनल वाले फीस क्यों नहीं लेते? नहीं, तो कन्वेंशनल वाले ने मॉडल इस बात पर इस बारे में, इसमें अपसाइड ज्यादा है ना. हाँ, इसमें अपसाइड ज्यादा है. उसमें तो आपने अपसाइड लॉक कर लिया अपनी, क्या है, मेरे को 10% मेरी फी है, आप 10% शरिया वाले कम पैसे बनाते हैं आसान में. शरिया वाले देखिए, इस्लाम जो ना वो कहते हैं कि द ट्रांजैक्शन हैज टू बी फेयर. मैं अगर मैं इसको बहुत ही हाई लेवल बात करूं, मैं मुफ्ती नहीं हूं तो मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा. सही है. कोई फतवा नहीं दे रहा, लेकिन यस, दिस इज द गेम. सही है. बिकॉज दिस इज द फेयर कर रहे हैं. वो वहां पे फेयर लग रहा है, यहाँ पे आपको लग रहा है यार ये अनफेयर है यार. अब नहीं लग रहा अनफेयर तो आपको आप बहुत ज़हीन हो गए, बड़े हो गए, तुम बड़ा अच्छा समझाया आपने. ठीक है, जबरदस्त हो गया. नहीं, इनफैक्ट दैट्स समथिंग व्हिच आई अंडरस्टूड राइट नाउ. जबरदस्त, थैंक यू. लेकिन दूसरे सवाल पर आने से मैं एक्चुअली आई वांट टू कोट के इंश्योरेंस का जो बिजनेस है ना, इट्स अ वेरी वेरी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल. ठीक है. जब भी लोग में आते हैं, मैंने अभी वॉरेन बफेट की बुक पढ़ रहा हूँ रिसेंटली, तो वो तो बेसिकली उसने स्टार्ट वहां से किया था ना कि जो पुरानी कंपनियां खरीदता था जिसकी वो देखता था कि एसेट वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, ताकि उसको तोड़ के, जमीन बेच के, मशीन बेच के पैसे वो ज्यादा कमाता था. यानी कि $1 में खरीद ली क्योंकि उसके डेट है, लेकिन उसको पता है एसेट वैल्यू ज्यादा है. फिर देन उसको रियलाइज हो गया यार ये मोरली मसला है, क्योंकि लोगों की जॉब जाती है, ये जाता है. तो उसने कहा यार पैसे अगर उठाने हैं ना, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी खोल लो. सो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि वॉरेन बफेट मेड हिज इनिशियल मनी, lot of money in fact, just by managing insurance for those companies who is trying to buy and sell. ठीक है. तो इंटरेस्टिंग फैक्ट. इस पे हम स्टार्ट करते हैं. इस पूरे बताने से पहले आप बताते ही हो कि बेनिफिट और रिटेंशन. ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर कंपनीज आपके क्लाइंट्स हैं, कोरियर कंपनी आपने बोला, ठीक है, जबरदस्त आपके क्लाइंट्स हैं. तो ये एक, मैं भी एंटरप्रेन्योर हूं, मेरी भी कंपनी है. ठीक है ना, मुझे भी कुछ लोग बोलते हैं जी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह. अब वो एक फाइन बैलेंस है. पाकिस्तान की जैसे एक मार्केट है, वोलेटाइल मार्केट है. sure. आप जितने भी बेनिफिट दे दो, जितने भी सैलरी दे दो, उसने 1.5-1.25 साल काम करना है, सीखना है, और उसने 25,000 रुपए कहीं मिलेंगे, उसे चले जाना है. ठीक है. तो रिटेंशन, बेनिफिट और नो बेनिफिट मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे भी यहाँ पे टीम है, एम्प्लॉयज एंड डेवलपर, तुम्हें पता है. ठीक है, इट्स हार्ड, राइट. लेकिन if I worked in Europe,
दुबई में मैंने काम किया। दुबई में जैसे हमें हायर करते हैं तो जी सबसे वन ऑफ आफ्टर सैलरी जो है ना, जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो ये बेनिफिट वाला है। करेक्ट। ठीक है कि जी आपने प्रीमियम इंश्योरेंस लिया। जब रेस्टोरेंट में जॉब करता था उन्होंने जी हाई एंड गोल्ड प्लेटेड दिया हुआ था कि मतलब ये कि अगर आपकी डेंटिस्ट भी कवर है, आप जो है विजन भी कवर है, आपके लेंसेज भी कवर है, मतलब ऑपरेशन भी बड़े मेजर कवर है, अनलेस आपको कैंसर नहीं है उसके अलावा सब कवर है, और कैंसर का भी एक पार्ट कवर है। सो दैट वाज अ बिग अट्रैक्शन पॉइंट सैलरी के अलावा कि इंश्योरेंस कवर है। तो अगेन माय पर्सनल एक्सपीरियंस बीइंग एम्प्लॉयर और बीइंग एन एम्प्लॉय प्रीवियसली कि किस पाकिस्तान से कंट्री में बेनिफिट मुझे नहीं लगता कि इतना कोई रिटेंशन का है, लेकिन कुछ जगहों पे दुबई ले लें या यूके ले लें, बेनिफिट इज अ बिग रिटर्नर। मतलब लोग, मैं ईटन में जॉब किया, आई नो पीपल, वो तो जाते ही नहीं थे छोड़ के भाई बेनिफिट और पेंशन इतनी अच्छी है कि मिलेगी भी नहीं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, आप की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाहर के मुल्कों में, यूएस के अंदर भी, यूएई के अंदर भी, बाकी जीसीसी कंट्रीज के अंदर भी, बेनिफिट्स आर द वन दैट यू लुक आफ्टर सैलरी। कि यार सैलरी अच्छी है तो मुझे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो और जैसे ही लोग कि खुदा ना खास्ता फिर वो खुद ऑप्ट करते हैं कि यार मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है जीसीसी में, तो उनके लिए होता है यार ये सारे मेरे जो हेल्थ के जो एक्सपेंसेस थे अब ये मुझे खुद उठाने पड़ेंगे, या अपनी इंश्योरेंस खुद लेनी पड़ेगी। 30,000 dirhams। तो आप खुद ही समझ सकते हैं इस बात की रियलाइजेशन। देखिए, चक्कर सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में या किसी भी बिजनेस के लिए, मैं तो एक पहले जेनेरिक बात करता हूँ, फिर मैं पाकिस्तान की भी बात करता हूँ। रिटेंशन जो ना सिर्फ बेनिफिट्स देने से तो नहीं आ रही, पाकिस्तान में नहीं आ रही, दुनिया में नहीं आ रही। नहीं, I disagree। I'll tell you why। यूके में रुकते हैं लोग बेनिफिट्स की वजह से। मैं बताता हूँ, आप जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, ये जेन ज़ीज़ वगैरह की, तो अब हम जिस जनरेशन की बात करें ना, ये सिर्फ बेनिफिट्स पे नहीं रुकने वाले। ठीक है, आप इनको बोल दे कि यार मैं आपको अच्छे बेनिफिट्स दे दूंगा, वो नोमैड्स है ना बेसिकली। ठीक है ना, दे आर लुकिंग फॉर कल्चर, राइट? दे आर लुकिंग फॉर अ पर्पस। ठीक है, अब आपकी कंपनी के अंदर आप भले 5 लोगों की कंपनी हो या 2,000 लोगों की कंपनी हो, अगर people are not aligned with your vision and you're not, your people who are there, let's say it's a toxic environment, people are not going to stay too long just because you give them great benefits। इन चल रहा है toxic environment, red flags। देखिए, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं भी जेनजी नहीं हूँ, मैं भी घूमर ही हुआ I guess मैं। So कहने का मकसद ये है कि आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। बेनिफिट सिर्फ ओनली उस वक्त काम करते हैं जब आपका कंपनी एक सर्टेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, लोगों को पता है अपना काम क्या करना है, लोगों को नजर आ रहा है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ करना, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनको ये नजर आ रहा है कि हाँ कंपनी के अंदर कल्चर ऐसा है जहां पे लोगों को प्रमोट किया जाता है, विच इज एन ओपननेस है, ट्रांसपेरेंसी है, ब्लैक पुलिंग नहीं है, और मैनेजर्स एंड अदर वंस आर नॉट लाइक टू प्रोटेक्ट देयर जॉब्स एंड कि यार दूसरों को बस काम देते जाओ, या होता है जो एक एनवायरमेंट बन जाता है एक सर्टेन आपकी कंपनी के अंदर। वो चीज अगर आपकी कंपनी में है और आप अमेजिंग बेनिफिट्स दे रहे, पीपल विल नॉट स्टिक अराउंड, राइट? अच्छा, बुरे वक्त में भी लोग आपके साथ रहते, क्यों रहते? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, बल्कि हमारी कंपनी के अंदर भी, मैं खुद अपनी मिसाल भी दे सकता हूं, and I have seen other people as well. Companies have not performed well, but people have not left. And I'm talking about these Gen Zs, I'm talking about people who belong to this thing, जो सिर्फ और उनके पास कोई बेनिफिट नहीं थे, फिर people still stick around. You're not selling your startup well, right? I thought you're going to say benefit is important है. No, I will not say that, because देखिए reality ये है कि सिर्फ बेनिफिट्स काम नहीं करेंगे, सिर्फ बेनिफिट्स काम नहीं करेंगे। कल्चर, पर्पस हो गया, कल्चर हो गया, जॉब हो गया। भाई मैं रिसेंटली अभी एक कोट पढ़ा था, मैं कल अपनी टीम को खाने पे ले गया, उनको बोला था भाई you should work for a company where you earn well and learn more, right? One of them is okay, neither is bad. Correct, right? Very good, well said. अब बेनिफिट्स पाकिस्तान के अंदर लोग क्या कॉन्शियस हो रहे? बिल्कुल हो रहे। अब आज आप किसी के पास जाए और जिसने काम किया हुआ है, who has got good experience and he's there is a opportunity and he is going for an interview over there, वो आपसे देख लेना पूछेगा आप बेनिफिट्स क्या देते हैं। पहले लोग नहीं पूछते थे, पहले लोगों के सिर्फ ये सवाल होते थे कि यार अच्छा सैलरी कितनी है और प्रोबेशन कितने महीने का होगा और काम जो है वो क्या करते हैं आपकी कंपनी, बेसिक्स जो ना when you जब आप लोगों से पूछते हैं कि आप पूछे क्या सवाल है, तो यूजुअली यही सवाल पूछते, बेनिफिट्स में नहीं आता था। अब लोग स्पेसिफिकली आफ्टर इन द लास्ट 3-4 years कोविड हुआ, इन्फ्लेशन हुई, इन दोनों चीजों ने लोगों को एक चीज रियलाइज करा दी कि यार सेविंग्स होना बहुत जरूरी है, और खुदा ना खास्ता कल कुछ हो गया ना हेल्थ के साथ, तो ये छोटा मोटा खर्चा नहीं है। ठीक है,
अच्छा अगर ये नहीं भी और मेरे पास सेविंग्स भी है और अगर ये आ गया तो ये जेब से चले जाएंगे पैसे, राइट? और ये जेब से चले जाएंगे तो पता नहीं कि ये कब इसकी बारी होगी, ये खत्म हो जाएगा। ये कोई नजला और ये छोटी बीमारी की तरह नहीं है। सही है, सही। आज भी आप उठा के देख लो, एवरी ईयर देयर इज सम काइंड ऑफ आउटब्रेक हैपनिंग इन कराची, इन लाहौर, इन बिगर सिटी। सही बात है। आप छोटे शहरों का तो छोड़ दो बात, ठीक है, यहाँ पे बच्चों को कुछ आता है। सो आई थिंक जैसे जैसे लोग कॉन्शियस होते जा रहे हैं, पीपल बेनिफिट्स इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं खुद अपनी बात बताऊं कि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो वी स्टार्ट विथ हेल्थ इंश्योरेंस, जैसा हमने कहा। हम जब आउट पेशेंट की तरफ गए तो आउट पेशेंट हमने नहीं डिसाइड किया कि हमें स्टार्ट करना। हमारे पास कस्टमर्स आए कि यार वी आर ऑल्सो डूइंग आउट पेशेंट, वी वांट टू ऑफर आउट पेशेंट, कैन यू हेल्प अस विद दैट? देन देयर वाज अ कस्टमर हु केम टू अस एंड सेड यार प्रोविडेंट फंड जो हम दे रहे हैं ना यार, हमें समझ में नहीं आ रहा हम कैसे मैनेज करें। सो ये जो सारी चीजें ये हमारे ही अपने कस्टमर्स है जहां से हमारी है। So what we've learned is कि health insurance is the first step companies do when they are growing company, when they are establishing their selves, और उनकी एक आइडेंटिटी बन रही होती है, उनको एक ब्रांड, एम्प्लॉयर ब्रांड बनाने की तरफ जा रहे होते। Then they move towards outpatient, then they would move towards provident fund, then they would move towards wellness as well. So now companies are even looking at wellness as well कि यार मेरा अपने प्रिवेंटिव केयर के ऊपर, क्योंकि देखिए अब कंपनीज को भी ये समझ में आ गया है। तो आप ये मेडिटेशन वगैरह प्रोवाइड करने वाले हैं? देखिए मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं। नहीं अब देखिए हो क्या कर रहा है कि ये जो इकोनॉमी है ना दुनिया की, ये अब चली गई डिजिटल की तरफ, टेक आने की तरफ आ गया। अब ये जो टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज है, ठीक है ना, ये आपके एसेट है। अब आपकी मशीनरी सिर्फ एसेट नहीं है, यानी एक जमाने की मशीनरी एसेट, भाई अब लोग एसेट है। अगर ये लोग आपके आगे पीछे हो जाते हैं तो चीजें जो ना आइदर योर प्लान्स एंड व्हाट यू आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वो स्लो डाउन है। बिल्कुल। तो आप उस एसेट पे अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो डिप्रिशिएट होगा। आप वो बीमार होना शुरू हो जाए लोग आपके, और आपको नहीं पता उनकी हेल्थ के साथ पहले से क्या मसले हैं। सो कंपनीज आर नो लुकिंग यार हमने इनको एनवायरनमेंट सिर्फ नहीं देना है, हमने इनके पर्सनल लाइफ के अंदर भी जो उनके चैलेंजेस है, या ओबेसिटी के चैलेंजेस है, या मेंटल इश्यूज है, मेंटल वेलबीइंग इश्यूज है, यार उसको भी हमने सॉल्व करना है। सो एम्प्लॉयर्स आर नाउ बिकमिंग कॉन्शियस वेल। एम्प्लॉयज अगर ना भी हो तो सही, मैं इसमें दो बातें ऐड करूंगा जो बेसिकली टू सब्सटेंशिएट बोथ ऑफ टू योर पॉइंट्स। के बेनिफिट की अवेयरनेस बढ़ रही है और लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, रुक रहे हैं। मतलब रिसेंटली आई मेट माय कजन, मेरे ख्याल से अलकरम में गुलवन में, आई डोंट फॉरगेट, वन ऑफ द लीडिंग टेक्सटाइल मिल्स इन कराची, राइट? सो ही वर्क्स इन सप्लाई चेन प्लानिंग और व्हाटएवर। तो मैंने बोला जॉब अब क्यों नहीं छोड़ रहा? कह रहा है नहीं यार अभी देखें मेरे 2 बच्चे हुए हैं, अम्मी की तबीयत खराब है और सब जो है वो कंपनी ने सब कवर किया है, तो इतने अच्छे बेनिफिट जो है ना वो मिलते नहीं है। देखिए मैं 2.5 लाख रुपए बच गया। तो उसकी जो भी सैलरी थी उस हिसाब से उसको लगा कि यार एक सब्सटेंशियल कवरेज है, मुझे रुकना चाहिए, ठीक है? तो दैट वाज आई थिंक वन एग्जांपल। लेकिन जो तुमने आखिरी बात करी ना कि पीपल आर एसेट एंड वेलनेस, तो अभी पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट देख लें आप 5 साल में, सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट human interaction. Absolutely. Coders, right? That's what it is. Same with digital marketing, same with anything which is B2B services जो इंडिया में करता है। तो हमारी अगर 5 साल पहले 1.5-2 बिलियन थी, अभी रिसेंटली $3-4 बिलियन तक पहुंच गई है। सो अगर उन टैलेंटेड बच्चों को, जेन जीज को, जो जाते अगर अच्छा कल्चर प्रोवाइड कर रहे हैं आप, ठीक है ना, अच्छी उनको वेलनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, दे विल आई थिंक विल डू बेटर जॉब कि अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड आई पर्सनली थिंक ऑन अ ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स इट वुड रियली कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। 100%। देखिए टेक्सटाइल के बाद आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। आई थिंक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज नाउ एट सेकंड, एज यू राइटली सेड, $4 बिलियन टच कर चुकी है। आपको लोग कौन से चाहिए? आपको लोग चाहिए जिनको काम करना आता है, जो डिलीवर कर सके। बीपीओ है, डेवलपमेंट है, क्यूए है, मार्केटिंग है, जो व्हाटएवर, राइट? एनीथिंग दैट कैन बी डन रिमोटली और बाय टीम और ग्रुप ऑफ पीपल कैन बी डन हियर। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इस वक्त जो कंपनी है एससीसीपी के अंदर खुल रही है वो टेक्नोलॉजी कंपनीज है। सही है, राइट? सो वी नीड पीपल, राइट? अब उन लोगों को आप ख्याल नहीं रखेंगे तो वो लोग जो ना वो पाकिस्तान से बाहर क्यों लोग जा रहे हैं इस वक्त? क्या चल रहा है? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, फलाना है, हमें नहीं पता, स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, एंड दिस मुल्क जो ना इट हैज गॉन टू द डॉग्स, राइट? व्हाटएवर दे हैव टू कम अप। बट इफ इमेजिन दिस कि अगर एन एम्प्लॉयर गिव्स हिम गुड सैलरी, गिव्स हिम बेनिफिट्स एंड टेक्स केयर ऑफ हिज 360 लाइफस्टाइल, तो वो क्वेश्चन क्यों जाएगा? वो सोचेगा यार मैं मिल तो रहा है ना यार, दिस इज गुड इनफ, maybe I can do better outside Pakistan, but then I have to let go my family, अपने माँ बाप को छोड़ के जाऊं और उनकी केयर कौन करेगा, ठीक है? So this is a complete cycle. So benefits I believe बहुत कोर है आपके पूरे इस जो हम IT सेक्टर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या इवन रिमोट
सेक्टर को। जरूरी नहीं है दुनिया में, तो इस वक्त यहाँ तक बात हो रही है कि यार वो जो ना क्रेन चल रही होगी और बंदा जो ना चाइना में बैठा होगा या कहीं और दुनिया में बैठा हुआ होगा, राइट? रिमोटली इट कैन बी डन। तो आई थिंक टाइम अच्छा जबरदस्त कन्वर्सेशन ऑन द टॉपिक, लेकिन आई थिंक द लास्ट पार्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं उसमें आप जवाब क्या देखते हैं कि यू आर वेरी मच इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? और जो सर्किट है यहाँ के स्टार्टअप के सर्किट में, उसमें आप काफी नो, बल्कि हम 3-4 दफा रैंडमली यहाँ पे लोकल स्टार्टअप, क्योंकि तुम्हारे रेफरेंस से जा भी चुके हैं, मिल भी चुके हैं। सो स्टार्टअप का क्या सीन है? और मुझे ये बताओ कि अगर कोई यंग लड़का या लड़की पॉडकास्ट देख रहा है, उनको नजर आ रहा है कि जी सप्ताह में इंस्पायर कर रहा है मुझे, तो क्या स्टार्टअप किस पे एरिया पे फोकस किया जाए और किस में इस वक्त तुमको नजर आ रहा है कि यार इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाए? और एआई के अलावा, एआई तो लाजमी है, नहीं एआई तो आई थिंक वो तो इट्स पार्ट एंड पार्सल नाउ, ठीक है? तो लोकल प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, जो पाकिस्तानी को जनरल प्रॉब्लम है कि किस एरिया पे लोग फोकस करें और उस कहां से स्टार्ट करें, और कोई कनेक्शन अगर तुम्हारे पास नेटवर्क है तो बताओ। देखिए, एक जो चीज मैं पाकिस्तान में बड़ा एक सिंपल सा आपको रूल बताया था कि अगर आप कस्टमर सर्विस इस मुल्क में देना शुरू कर देना तो आप बहुत जबरदस्त ब्रांड बन सकते हैं। कुछ भी आप स्टार्ट करते हैं, बट यू हैव टू गिव अमेजिंग कस्टमर सर्विस। सही है। मतलब जेफ बेजोस की अगर हम बात मैं हमेशा देखता हूं तो मैं द ओनली थिंग दैट इज नॉट सरप्राइजिंग सर्विस, कि यार उसने सिर्फ कस्टमर सर्विस पे फोकस किया। उसने बोला कि यार मैं जो कस्टमर है ना उसको मैंने सिंगल चेकआउट देना है, रिफंड का एक बटन देना है, मतलब नो क्वेश्चंस आस्क्ड पॉलिसी रखनी है, ठीक है, क्वालिटी रखनी है, तो मैंने राइट उसने हर चीज को अपने आप को ही अपने लास्ट वाले से बेटर किया। सही है, राइट? हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम लोग देखते हैं यार हु इज द वर्स्ट वन, हु इज द अभी इस वक्त लीस्ट वर्स्ट क्या है, उससे बेटर होगा मैं, बस, राइट? अभी अच्छा ये कर, इससे थोड़ा बेटर होगा ना मैं, ठीक नहीं, थिंक फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स के यार कस्टमर को क्या चाहिए। सो आई एम नॉट गोना गिव आउट, आई डोंट हैव एनी सीक्रेट फॉर्मूला हियर। व्हाटएवर यू डू, यू लॉन्च ए क्लोथिंग ब्रांड, आईवेयर ब्रांड, आप जो है ना वो फिनटेक में कुछ भी कर ले। मैं मिसाल देता हूँ, सादा पे की मिसाल सकता हूँ, आई थिंक सबके सामने ये सादा पे इज अ मोबाइल वॉलेट ऐप इन्होंने लॉन्च किया पाकिस्तान के अंदर। एक चीज थी उन्होंने, ठीक है आज उनके साथ वो कस्टमर सर्विस उनकी अब जैसी गिरी उनका हाल बुरा हो गया, लेकिन उन्होंने एक चीज पे फोकस किया था, सिर्फ सुप्रीम कस्टमर सर्विस शुरू में, और उन्हें 2 मिलियन कस्टमर पाकिस्तान में साइन अप कर लिया, फास्टेस्ट एवर, लाइक 24 मंथ्स और 36 मंथ्स दे वर एट 2 मिलियन, 20 लाख कस्टमर पाकिस्तान में साइन अप कर लिया। लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार उसके पास उसकी तो कोई पैसे तो वो लेता नहीं है। भाई वो पैसे नहीं लेता, उसने उस कंपनी ने 1 रुपए की मार्केटिंग नहीं की, राइट? आप बहुत सारी और भी ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको आप, मैं खाड़ी की मिसाल ले सकते हैं। खाड़ी पाकिस्तान में जितने साल से बहुत से लोगों को स्टोरी नहीं पता कि वो स्टार्ट कैसे हुआ, आज यहां तक पहुंचा कैसे। सो आई थिंक व्हाटएवर यू डू, व्हाटएवर यू डिसाइड टू डू, बिल्ड इट फॉर द कस्टमर, बी कस्टमर ऑब्सेस्ड, बस। और पैसा बनाए, बिल्कुल बनाए, बट उस पैसे को री इन्वेस्ट करें इन योर बिजनेस रादर देन के टेकिंग इट आउट। अनफॉर्चुनेटली हम उसको बाहर निकालने की कोशिश पहले जल्दी कर जाते हैं, दुबई में भी ला ले लें, ठीक है ना, कि यार बस जल्दी पैसे निकाल ले और हम कुछ अपनी गाड़ी ले लें और हम कुछ इस प्ले इट अ लॉन्ग गेम, मतलब 15 साल का गेम खेले, 20 साल का गेम खेले, ठीक है ना। लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं कि यार मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा 10 साल 15 साल, लेकिन अपने ऊपर और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने में 15 साल 20 साल। ये जितने भी पुराने बिजनेसेस आपके सामने खड़े हुए ना, जितने भी हमारे सामने, इन्होंने कोई शॉर्ट प्ले नहीं किया, लॉन्ग टर्म प्ले। इनकी सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन ने आके उसको रियलाइज किया, उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ओन पर्सनल वेल्थ, रादर देन के जो पहले वाले ने सिर्फ जो ना वैल्यूज पे फोकस किया है और कस्टमर्स पे फोकस किया है। बस मैं 3 आई थिंक जब बोल रहे थे इंटरेस्टिंग लर्निंग्स आ रही थी मुझे, करता हूं कि जी बोलते रहे कि किसी से पूछोगे जी व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिजनेस, 90% लोग बोलेंगे टू मेक मनी, राइट? नो, एक्चुअली द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू सर्वाइव, राइट? देयर इज द फैक्ट दैट जो बिजनेस की इनफैक्ट मोर्टेलिटी है कि most of 97.2% businesses dies in the first 2 years because they focus on making money, not to survive. ठीक है, अगर आप 3 साल गुजार ली ना तो आप वो 98% की इनफैक्ट मोर्टेलिटी से बाहर है। पहला फोकस तो ये होना चाहिए। तीसरा फैक्ट, जेफ बेजोस की मैं वही बुक पढ़ रहा था कि he said I never wanted to make money in the first 8 years anyway. So whatever he was making and in fact investing, he keep investing to grow business, more and more better customer service। और आखिरी मिसाल जो कि Amazon ने चेंज करी, अगर मैं सप्लाई चेन पढ़ाता हूँ, कस्टमर सर्विस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें, तो किसी से पूछो हाउ यू मेजर कस्टमर सर्विस ऑफ वाटर सप्लाइंग और योर्स, वो तो 3 चीजें हैं जी, कॉस्ट, क्वालिटी, डिलीवरी, कि जी अच्छे कॉस्ट पे देते हैं, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, ठीक है ना, और टाइम पे दे रहे हैं। लेकिन देयर इज नाउ अ 4th एलिमेंट ऑफ दिस डेफिनेशन व्हिच इज हाउ यू डू, हाउ फास्टर यू डू।
Amazon प्राइम जो है ना वो सेम गेम है. अगर आप प्राइम नहीं भी दें, $9 उनको नहीं भी दें दुनिया भर में, वो वही Amazon आपको तब भी देगा, वापस भी देगा. लेकिन प्राइम में लोग बड़े खुशी से क्यों देते हैं $9? उनको पता है कि जी टेक्स्ट आएगा, अगर वो सुबह 8 बजे डिलीवर हो रहा है तो लाजमी 8 बजे डिलीवर होगा, और उसके साथ कोई वीडियोज मिल जाएंगी फ्री. ऐसा ही है. So that is the classic example, and they have made millions, 700 millions on top of normal business just because of Prime. Wow. Profit, Wow. right? Wow. So what you said is 100% right. So that's just innovation itself. Absolutely. सबता नहीं मजा आ गया. इसमें मसले कि टाइम कम है. नहीं. ठीक है ना, आप मुझे पता आपके पास बोलने के लिए बहुत है, हम दोनों क्यूरियस हैं, बहुत भाषण देने का बहुत है, लेकिन थैंक यू फॉर टाइम यार. आई थिंक बहुत आपने क्लैरिफाई अच्छे किए, एंड गॉड ब्लेस यू एंड मोर पावर. Thank you. It was good being on your podcast. Thank you.